यहाँ यीशु के धरती पर जीवन के दौरान उनकी आखिरी मंजिलों का एक नक्शा दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु ने गेतसेमानी के बाग में कहा, यह प्याला मुझसे हटा ले, तो वे एक खास प्याले का जिक्र कर रहे थे जिसका इतिहास बहुत बदनाम था। क्या आप जानते हैं कि मसीह को जो चोटें लगी थीं, उनकी झलक प्राचीन धार्मिक परंपराओं में पहले ही मिल गई थी? या फिर यीशु के मुकदमे के दौरान बराब्बास की उस अहम भूमिका के बारे में क्या कहेंगे, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? अभी हम इस कहानी को सिर्फ ऊपरी तौर पर समझते हैं, लेकिन हर पड़ाव पर हम 5 ऐसे गहरे अर्थों को समझेंगे जो पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, और जब इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो वे ईस्टर के मौके पर यीशु के बलिदान की असली गहराई को उजागर करेंगे। बाइबल के इस सफर में मेरे साथ शामिल हों, जहां हम मसीह के दुख, भोग, पैशन ऑफ द क्राइस्ट के हर हिस्से की बारीकी से जांच करेंगे और इस कहानी को पहले से कहीं ज्यादा खुली नजरों से देखेंगे। हमारे सफर की शुरुआत दोस्तों और खाने के साथ होती है, जहां वे एक मेज के चारों ओर आराम से बैठे अपने परिवारों के बचाए जाने का जश्न मना रहे हैं। यह फसह, पासओवर की रात है, एक ऐसा समय जब यहूदी लोग उस घटना को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें फिरौन और मिस्रियों के चंगुल से बचाया था। हजारों कमरे परिवारों और दोस्तों से भरे हुए थे, जहां लोग एक दूसरे के साथ रोटी और दाखमधु वाइन बांट रहे थे। लेकिन यह कमरा कुछ अलग था। जहां दूसरे कमरे खुशियों से सराबोर थे, वहीं इस कमरे में एक उदासी छाई हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह इस समूह का एक साथ खाया जाने वाला आखिरी भोजन था, और इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल ही अनोखे ढंग से हुई। उनके गुरु भोजन छोड़कर उठे, अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। यह सेवा का एक बिल्कुल ही उल्टा नजारा था। यह कैसे हो सकता है कि गुरु एक सेवक का काम कर रहे हैं और अपने शिष्यों के पैर धो रहे हैं? जब परमेश्वर ने इंसानों के बीच अपना डेरा डाला, तो उन्होंने मूसा को एक धोने का पात्र बनाने का निर्देश दिया था, क्योंकि जो कोई भी अपने हाथ या पैर धोए बिना उनकी उपस्थिति में प्रवेश करता, उसकी मृत्यु हो जाती। यहां यीशु की यह सेवा एक बहुत ही गहरा और व्यापक आध्यात्मिक अर्थ रखती है। मेज छोड़कर उठने के जरिए उन्होंने यह दिखाया कि कैसे उन्होंने स्वर्ग के भोज को पीछे छोड़ दिया। अपने ऊपरी कपड़े उतारकर उन्होंने यह दर्शाया कि कैसे उन्होंने अपनी ईश्वरीय महिमा और शक्ति को एक तरफ रख दिया, और अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्होंने सेवा के उस गहरे और अनोखे बदलाव को दिखाया कि कैसे परमेश्वर इंसान की सेवा कर रहा है, जबकि असलियत में तो इसका ठीक उल्टा होना चाहिए था। शिक्षक बैठ गए और उन्होंने रोटी उठाई, उसे अपने हाथों से तोड़ा और उन्हें बताया कि यह उनके शरीर का प्रतीक है जो तोड़ा जाएगा। उन्होंने वह रोटी उन्हें बांट दी और उन्होंने उसे खाया। यह न केवल इस बात का एक मार्मिक चित्रण है कि कैसे रोटी का शरीर कई लोगों में बांटने के लिए तोड़ा जाता है, बल्कि यह उस पहली बार की भी याद दिलाता है जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रोटी का प्रबंध किया था। रेगिस्तान में लोगों ने मूसा के विरुद्ध शिकायत की। उन्होंने शिकायत की कि मिस्र में उनके पास खाने के लिए बहुत मांस था, लेकिन अब उन्हें इस निर्जन वन में भूखा मरने के लिए ले आया गया है। परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और स्वर्ग से मन्ना भेजा ताकि मृत्यु की इस भूमि में उन्हें जीवन मिल सके। ठीक इसी तरह मसीह का भौतिक शरीर समस्त मानव जाति को जीवन प्रदान करने की परमेश्वर की योजना की अंतिम परिपूर्ति था। यह जीवन की वह रोटी है जो परमेश्वर के लोगों के लिए स्वर्ग से नीचे उतरी है। रोटी बांटने के बाद उन्होंने मदिरा की ओर रुख किया। उसे उठाकर उन्होंने उसे उंडेला और अपने शिष्यों के प्याले भर दिए। यह मेरे लहू में स्थापित वह नया नियम है जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है, उन्होंने कहा। इस प्रतीक में भी उतनी ही सशक्त प्रतीकात्मकता है जितनी कि पहले वाले में थी। शिष्यों के प्याले तब तक नहीं भरे जा सकते थे जब तक कि बोतल पूरी तरह से खाली न कर दी गई हो। यह उस आदान प्रदान का एक शक्तिशाली दृष्टांत है जो उस समय घटित हुआ जब मसीह का लहू बहाया जा रहा था। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। पुराने नियम में प्याला परमेश्वर के क्रोध का एक लाक्षणिक पात्र हुआ करता था, जैसा कि हम इस वीडियो में आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। परंतु इस कथा में प्याले की परिभाषा ही बदल जाती है। क्रोध के प्याले के बजाय मसीह उद्धार का प्याला देते हैं। जो चीज कभी इंसानों द्वारा परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाई जाती थी, वही चीज परमेश्वर ने इंसानों को पूरी तरह से अयोग्य प्रेम के कार्य के रूप में वापस दी। यीशु ने दाखमधु की नई व्याख्या अपने लहू के रूप में की। लेकिन जहां लाखों गैलन जानवरों का लहू एक भी इंसान का एक भी पाप नहीं मिटा सका, वहीं इस बलिदान में
मसीह के लहू की सबसे छोटी बूंद भी पूरी मानव जाति को क्षमा करने के लिए काफी थी। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण को शिक्षक की एक चौंकाने वाली घोषणा ने रोक दिया। एक ऐसी घोषणा जिसने उनके शिष्यों को अवाक और असुरक्षित छोड़ दिया। यीशु ने भविष्यवाणी की कि उनका एक करीबी दोस्त जल्द ही उनके साथ विश्वासघात करेगा। विश्वासघात की यह कहानी निश्चित रूप से भावनात्मक है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। असल में हम इस कहानी का ज्यादातर हिस्सा उन छंदों से बना सकते हैं जो यहूदा के जन्म से सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे। भजनों में से एक में ये प्रभावशाली शब्द हैं, यहां तक कि मेरा करीबी दोस्त भी, जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरे साथ रोटी खाई थी, वह भी मेरे खिलाफ हो गया है। या फिर एक और भजन में इन भावनात्मक शब्दों के बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई दुश्मन मेरी बेइज्जती कर रहा होता तो मैं उसे सह लेता। अगर कोई विरोधी मेरे खिलाफ खड़ा होता तो मैं छिप जाता। लेकिन यह तुम हो, मेरे जैसा ही एक इंसान, मेरा साथी, मेरा करीबी दोस्त, जिसके साथ मैंने कभी परमेश्वर के घर में मीठी संगति का आनंद लिया था। लेकिन यह आखिरी जुड़ाव सबसे गहरा होना चाहिए। जकरयाह की किताब में परमेश्वर जकरयाह से कहते हैं कि वह भेड़ों के एक ऐसे झुंड की रखवाली करे जिसे विनाश के लिए चुना गया है। वह आज्ञा मानता है और उन 3 चरवाहों को हटा देता है जो पहले वहां थे। लेकिन भेड़ों को जकरयाह से नफरत थी और वह उनकी देखभाल करते करते थक गया। तब जकरयाह ने कुछ बहुत ही दिलचस्प कहा। गुस्से में अपनी लाठी तोड़ने के बाद उसने किसानों से पूछा, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो मुझे मेरी मजदूरी दे दो, लेकिन अगर नहीं तो इसे अपने पास ही रखो। तो उन्होंने जकरयाह को उनकी भेड़ों की देखभाल करने के लिए कितनी मजदूरी देने का फैसला किया? चांदी के 30 सिक्के। लेकिन परमेश्वर का जवाब सुनो, इसे कुम्हार को फेंक दो, एक बहुत बड़ी कीमत जिस पर उन्होंने मेरा मोल लगाया था। परमेश्वर का यह व्यंग्यात्मक जवाब दिखाता है कि इजराइल के जिद्दी लोगों ने चरवाहे परमेश्वर का एक मोल लगा दिया था। वह मोल था चांदी के 30 सिक्के। बेशक यह वही रकम है जो मुख्य पुजारियों ने यहूदा को यीशु की जगह बताने के लिए दी थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। लेकिन एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद बाइबल कहती है कि यहूदा ने वह चांदी मुख्य पुजारियों को वापस फेंक दी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक कुम्हार का खेत खरीदने के लिए किया। इनमें समानताएं अविश्वसनीय हैं, और यह तथ्य कि परमेश्वर ने यहूदा के विश्वासघात की रूपरेखा पहले ही तय कर दी थी, यह दिखाता है कि इस कहानी में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। हालांकि यीशु और उनके शिष्यों के साथ हुए अंतिम भोज का माहौल गंभीर था, लेकिन इसने वास्तव में एक ऐसी भविष्यवाणी को पूरा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। यशायाह की किताब में प्रभु के पर्वत पर एक शानदार भोज की बात की गई है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। प्रभु का पर्वत एक प्रतीकात्मक स्थान है जिसका वर्णन स्वर्गीय अर्थ में किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर कार्य करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह भोज उस अविश्वसनीय उद्धार की बस शुरुआत है जिसे परमेश्वर इसी पर्वत पर पूरा करने का वादा करते हैं। इस वादे में कुछ अविश्वसनीय शब्द शामिल हैं, जैसे वह मृत्यु को हमेशा के लिए निगल जाएगा और वह हमारे चेहरों से आंसू पोंछ देगा और वह पूरी पृथ्वी से लोगों की बदनामी को मिटा देगा। यह स्पष्ट है कि इस पर्वत पर और इस भोज के दौरान प्रभु ने पूरी मानव जाति के लिए उद्धार लाने की योजना बनाई थी, ताकि किसी दिन उन्हें अपने स्वर्गीय पर्वत पर होने वाले अनंत भोज में आमंत्रित किया जा सके। यह हमें बताता है कि अंतिम भोज अपने नाम के बावजूद वास्तव में बस एक शुरुआत है। यीशु अपने शिष्यों को यरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर एक बगीचे में ले गए। यहां उन्हें एक ऐसे दुख का सामना करना पड़ा जिसका अनुभव किसी भी मनुष्य ने पहले कभी नहीं किया था। यह बगीचा उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित एक अन्य प्रसिद्ध बगीचे, अदन के बगीचे का प्रतीक था। अदन वह स्थान था जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता था, जहां ईश्वर मनुष्य के साथ चलते थे। लेकिन आदम द्वारा वर्जित फल खा लेने के कारण वह स्वर्ग स्थायी नहीं रहा। नए नियम में यीशु को दूसरा आदम कहा गया है। पूर्णता के बगीचे में पहले आदम शैतान का विरोध करने में असफल रहे और उनके द्वारा समस्त मानव जाति अंधकार में डूब गई। गेतसेमानी के बगीचे में दूसरे आदम ने शारीरिक प्रलोभनों, भागने और स्वयं को बचाने की इच्छा का विरोध करने में सफलता प्राप्त की। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वहां मानव जाति को प्रकाश में वापस लाया। दोनों बगीचे मानव चुनाव के महत्वपूर्ण क्षण हैं जिनके ब्रह्मांडीय परिणाम हैं। अदन में अवज्ञा और गेतसेमानी में आज्ञाकारिता।
बगीचे में यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने का आदेश दिया ताकि वे प्रलोभन में न पड़ें। फिर वे एकांत में चले गए और अकेले अपने पिता से प्रार्थना की। जैतून के पेड़ों से घिरे होने के कारण यह प्रतीक इससे अधिक सटीक नहीं हो सकता। गेत्सेमानी शब्द का हिब्रू में अर्थ है तेल निकालने की मशीन। जैतून को कुचलकर तेल में परिवर्तित करने की एक जीवंत छवि मन में उभरती है। तेल शराब की तरह एक मूल्यवान वस्तु थी, लेकिन इसे शराब बनाने के लिए अंगूर और तेल बनाने के लिए जैतून दोनों को कुचले बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। कुचले जाने वाले फलों से घिरे होने के कारण परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर आने वाली यातना के कारण इतना शोक किया कि उन्हें खून के पसीने आने लगे। यशायाह ने इसका सजीव और हृदय विदारक वर्णन किया है। वह हमारे पापों के लिए कुचले गए, उनके शरीर के कुचले जाने में हमारे पाप भी कुचले गए। और न केवल हमारे पाप, बल्कि शैतान और यहां तक कि मृत्यु भी। जैतून का प्रतीक उस पीड़ा को और भी गहरा कर देता है जो मसीह ने उस बगीचे में हमारे लिए सहन की। जब यीशु बगीचे में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम एक आकर्षक संवाद देखते हैं। यह प्याला मुझसे दूर हो जाए, उनकी विनती है। लेकिन वे किस प्याले की बात कर रहे हैं? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पुराने नियम में प्याले शब्द का एक समृद्ध इतिहास है जिसके अनेक अर्थ हैं। लेकिन यीशु का तात्पर्य किससे था, यह बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। यह क्रोध का प्याला है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका उल्लेख पूरे पुराने नियम में मिलता है। यह एक ऐसा मुहावरा है जिसका इस्तेमाल यह समझाने के लिए किया जाता है कि परमेश्वर का क्रोध कैसे काम करता है। यह उन लोगों पर एक पेय की तरह उंडेला जाता है जो इसके शिकार होते हैं और दुष्ट पापियों को सही न्याय देता है। लेकिन बगीचे में कुछ अविश्वसनीय घटित होता है। हजारों सालों से क्रोध का प्याला इतिहास भर में केवल छोटे मोटे न्याय से ही भरता आ रहा था। हालांकि समय के साथ किए गए पापों की भारी मात्रा ने अत्यधिक न्याय की मांग की। यदि वह प्याला सही तौर पर हम पर उंडेला जाता तो हम हजारों बार मर चुके होते और अनंत काल तक कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिए जाते। इसके बजाय परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को भेजना उचित समझा ताकि वह उस प्याले को पी सके जो हमारा होना चाहिए था। इसके बजाय यीशु हमारी ओर से परमेश्वर के पूरे क्रोध को पीते हैं। वह क्रूस की यातना को सहते हैं ताकि क्रोध का प्याला अंततः खाली हो जाए और परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक बार फिर स्पष्ट हो जाए। जैसे ही पसीने में लिपटी खून की लाल बूंदें उनके चेहरे से गिरीं, मसीह से एक स्वर्गदूत मिला। चूंकि उनके शिष्य जागते रहने के अपने काम में जल्दी ही असफल हो गए थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें मजबूत करने के लिए किसी को भेजकर उन्हें सांत्वना दी। यह बात हालांकि देखने में छोटी लगती है, लेकिन सुसमाचारों की शुरुआत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को पूरा करती है। जंगल में यीशु की परीक्षा। मैंने इस विषय पर इस चैनल पर कई बार बात की है क्योंकि यह बाइबल के कई रहस्यों के केंद्र में प्रतीत होता है। यह रहस्य भी दूसरों से कम दिलचस्प नहीं है। दूसरी परीक्षा में शैतान मसीह को मंदिर के शिखर पर ले जाता है और उन्हें कूदने का इशारा करता है, एक देखने में बेतरतीब सा अनुरोध। लेकिन उसके पास एक योजना है। शैतान भजन संहिता 91 का हवाला देता है जिसमें कहा गया है, क्योंकि वह तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। जंगल में अपनी परीक्षा के दौरान मसीह ने इस चुनौती का विरोध किया था और बाद में स्वर्गदूतों द्वारा उन्हें सांत्वना दी गई थी। इसी तरह अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के दौरान भी परमेश्वर ने उन्हें एक बार फिर सांत्वना देने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा। पूरी मानवता दांव पर लगी होने के कारण वह अपनी मानवीय देह में उस दबाव के हर अंश को महसूस कर सकते थे। यह यीशु के कष्टों के दौरान परमेश्वर पिता के उस हृदय को दर्शाता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। वह न तो क्रोधित थे और न ही दूर थे, जिन्होंने अपने पुत्र को केवल एक रस्म पूरी करने के लिए छोड़ दिया हो। इसके बजाय वह प्रार्थना में उनसे मिलते हैं और ऊपर से उन्हें सांत्वना भेजते हैं। इस समय तक यीशु के शिष्य गहरी नींद में सो चुके थे। वे पहरा देने में नाकाम रहे थे और अब उसके धोखेबाज के आने का समय हो गया था। जब चेले जागे तो उन्होंने देखा कि उनका साथी चेला यहूदा फरीसियों और पहरेदारों की एक छोटी सी टुकड़ी की अगुवाई कर रहा है। उनके हाथों में लाठियां, मशालें और हथियार थे। मसीह आगे बढ़ते हैं और अपने पुराने दोस्त से अपने गाल पर एक चुंबन पाते हैं। यीशु उस टुकड़ी की ओर मुड़ते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा लगता है मानो मसीह कोई खूंखार डाकू हों
जिन्हें काबू में करने के लिए उन्हें इतनी बड़ी सेना की जरूरत पड़ी हो, जबकि वह तो हर रोज मंदिर के आंगन में सबके सामने उपदेश दिया करते थे। लेकिन वह कहते हैं कि यह सब होना जरूरी था ताकि धर्म ग्रंथों में लिखी बातें पूरी हो सकें। इस पर उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उनके चेले इधर उधर भाग गए। गेतसेमनी की यह घटना, जो इस कहानी का चरम बिंदु है, गहरे अर्थों और प्रतीकों से भरी हुई है। लेकिन मसीह की गिरफ्तारी से ठीक पहले एक ऐसा पल आया जिस पर शायद हमने ध्यान नहीं दिया। उनके चेलों में से एक ने मलखुस नाम के पहरेदार पर हमला कर दिया और तलवार से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसका कान कट गया। लेकिन उस चेले की बहादुरी भरी बचाव कोशिश की तारीफ करने के बजाय यीशु ने उसे ढांटा और तलवार नीचे रखने को कहा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस आदमी का कान ठीक कर दिया। यह बात थोड़ी उलझन भरी लग सकती है, क्योंकि लूका 22 में यीशु ने अपने चेलों से तलवारें खरीदने को कहा था। तो फिर पहले तलवारें खरीदने को कहना और बाद में उनका इस्तेमाल करने पर उन्हें डांटना, इसका क्या मतलब है? असल में पतरस वही चेला जिसने मलखुस का कान काटा था। इस तरह उसने एक ऐसा गंभीर अपराध किया था जिसकी सजा मौत थी। यीशु ने बीच बचाव किया और उस आदमी का कान ठीक कर दिया। ऐसा करके उन्होंने पतरस के अपराध का सारा सबूत मिटा दिया और उसी पल उसे उसके पाप से मुक्त कर दिया। यह कहने की जरूरत नहीं कि मसीह ने क्रूस पर चढ़कर जो प्रायश्चित और चंगाई का काम किया, उसमें इस घटना का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है। यीशु पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से अपने चेलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्होंने सब कुछ आपस में बांटा था, खाना, पानी, रहने की जगह और अनगिनत यादगार अनुभव। लेकिन अब उन्हें बेड़ियों में जकड़कर एक गैर कानूनी मुकदमे के लिए ले जाया जा रहा था, बिल्कुल अकेला। उनके चेले कहां चले गए थे? गेतसेमनी की घटनाएं खत्म होते ही धर्म ग्रंथों में लिखा है कि चेले इधर उधर बिखर गए। यहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह बहुत ही खास है। इसका मकसद पुराने नियम की एक दिलचस्प भविष्यवाणी से इस घटना का संबंध जोड़ना है। सर्वशक्तिमान प्रभु यह घोषणा करते हैं, हे तलवार, मेरे चरवाहे पर, उस इंसान पर जो मेरे सबसे करीब है, टूट पड़, चरवाहे पर वार कर और उसकी भेड़ें इधर उधर बिखर जाएंगी। इस भविष्यवाणी में छिपा हुआ प्रतीकवाद, सिंबलिज्म बिल्कुल स्पष्ट है। मसीह यह साफ करते हैं कि वह एक अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। लेकिन जब चरवाहे पर हमला होता है तो झुंड बिखर जाता है। ठीक यही हम यीशु के शिष्यों के बिखरने में देखते हैं। उस समय से पहले जब यीशु को एक क्रूर मुकदमे के अन्याय का सामना करना पड़ा था, अपने दोस्तों द्वारा धोखा दिए जाने और उन्हीं लोगों द्वारा जिनके लिए वह बचाने आया था उसके खिलाफ हो जाने पर, यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि हालात इससे ज्यादा बुरे कैसे हो सकते थे। एक ऐसे अन्यायपूर्ण दरबार का सामना करते हुए जो पूरी तरह से उसके खिलाफ झुका हुआ था, यीशु पर एक के बाद एक आरोप लगाए गए। झूठे गवाहों ने उसे इस उम्मीद में घेरे रखा कि वह कुछ ऐसा कहेगा या करेगा जो मौत के लायक हो। लेकिन इन झूठों के बावजूद यीशु अपने आरोप लगाने वालों के सामने चुप खड़ा रहा। यह प्राचीन भविष्यवाणी की एक और पूर्ति थी। अपनी प्रगति की कमी से निराश होकर कैफा ने बोलना शुरू किया। उसका गुस्सा इस कब्जा करने वाले के खिलाफ, उसकी सत्ता के लिए इस खतरे के खिलाफ उबल रहा था और उसने उसे परमेश्वर के सामने एक शपथ से बांध दिया। यह विडंबनापूर्ण था क्योंकि वह परमेश्वर से ही बात कर रहा था और उसने यीशु से यह बताने की मांग की कि क्या वह मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने गहरी सांस ली। उन्होंने सच्चाई से नफरत की थी और अब वे इससे और भी ज्यादा नफरत करेंगे, क्योंकि यीशु ने खुद को दानियेल की किताब में पहले से बताए गए मनुष्य के पुत्र के रूप में पहचाना। यीशु स्वीकार करता है कि जैसा कैफा कहता है वैसा ही है, वह मसीह है और वह परमेश्वर का पुत्र है। अब पूरी तरह से उन्माद में आकर भीड़ ने उसे पीटा और उसे रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने ले गई। हैरानी की बात है कि यीशु के साथ कुछ समय बिताने के बाद इस गैर यहूदी व्यक्ति ने यीशु के साथ ज्यादा निष्पक्ष व्यवहार किया और अंततः उसे विश्वास हो गया कि यीशु निर्दोष है। मुझे यह अजीब तरह से उचित लगता है, परमेश्वर का वह मेमना जो दुनिया के पापों को दूर करता है। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया था, एक पूरी तरह से निर्दोष बलिदान है। और भी ज्यादा अलंकृत शब्दों में कहें तो वह एक बेदाग फसह का मेमना है, एक ऐसा संकेत जिसे परमेश्वर ने उन सभी वर्षों पहले स्थापित किया था। ये वही लोग थे जिन्हें यीशु ने खुद एक बार मिस्र से बाहर निकाला था और मौत से बचाया था। अब वे उन्हीं को मारने के लिए सौंप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस मेमने को बलि चढ़ाने के लिए पूरे इस्राएल का समुदाय इकट्ठा हो गया।
चारों तरफ से घूंसे बरसने लगे, जिससे उनके शरीर पर चोट के निशान पड़ गए और उनकी नजर धुंधली हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमें भविष्यवाणी करके बताओ कि तुम्हें किसने मारा है। उनके सिर पर कांटों का क्रूर ताज गड़ रहा था। चेहरे की हर हरकत से उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। कोड़ों की मार से उनके शरीर से मांस के लोथड़े उखड़ रहे थे और कोड़ों के नुकीले सिरे बार बार उनकी पीठ में गड़ रहे थे। जैसे जैसे कोड़े पड़ते गए, उनके नीचे जमीन पर खून बहता गया। खून का वह तालाब धीरे धीरे और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया। मुक्तिदाता को दी गई यह सजा बेहद खूनी और दर्दनाक थी, लेकिन क्यों? आखिर इतना खून क्यों बहाना पड़ा? जब मूसा परमेश्वर और इज़राइल के बीच हुई वाचा समझौते को लागू कर रहे थे, तब उन्होंने जवान बैलों की बलि चढ़वाई थी और उनका खून इज़राइल के लोगों पर छिड़का था। पुरानी वाचा की शुरुआत करने के लिए इज़राइल के लोगों पर बलि के खून का छिड़काव किया गया था। एक बार फिर हम परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को काम करते हुए देखते हैं। पिलातुस ने यीशु की मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए अपने हाथ धो लिए थे। उसने कहा था कि वह इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लेकिन यहूदी लोग खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि यीशु का खून उसके लोगों पर छिड़का जाए। इस तरह पहली वाचा की एक चौंकाने वाली लेकिन शक्तिशाली झलक के रूप में नई वाचा की शुरुआत हुई। और यह कहना जरूरी है कि परमेश्वर ने खुद हमारे पापों के प्रायश्चित में खून के महत्व को समझाया है। असल में सबसे पहले तो उसने खुद ही खून का इंतजाम किया था और यह भी समझाया था कि जीवन का सार ही खून में छिपा होता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यीशु ने अपनी जान कुर्बान करते हुए आपके लिए अपना खून बहाया और आपकी आत्मा के लिए प्रायश्चित किया। इस कठिन परीक्षा के दौरान एक ऐसा पल आया जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पिलातुस मन ही मन सोच रहा था कि वह उस व्यक्ति को कैसे बचाए, जो देखने में तो एक शांत और विनम्र, भले ही थोड़ा भ्रमित रब्बी, धार्मिक गुरु जैसा लग रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। फसह के त्योहार के दौरान यह रिवाज था कि वह भीड़ की मांग पर किसी एक कैदी को रिहा कर देता था, और इस बार उसके पास चुनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार मौजूद था। एक तरफ था वह व्यक्ति एक बेदाग इंसान जो पिलातुस की नज़र में बिल्कुल निर्दोष और परिपूर्ण लग रहा था, और दूसरी तरफ था बरब्बा, एक हिंसक, दुष्ट और आम लोगों के बीच नापसंद किया जाने वाला अपराधी। उसने भीड़ में मौजूद उन लोगों से एक सवाल पूछा जो यीशु को मारने की मांग करते हुए शोर मचा रहे थे। इन दोनों में से आप किसे रिहा करवाना चाहेंगे? उसने जोर से पूछा। उसे पूरा भरोसा था कि एक असली अपराधी को देखकर भीड़ की अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि वे बराब्बस को रिहा करवाना चाहते थे और कह रहे थे कि उसकी जगह यीशु को सूली पर चढ़ाया जाए। यह पूरी तरह से असामान्य व्यवहार है। यीशु को बराब्बस की जगह सूली पर चढ़ाया जाता है, तो यहाँ जरूर कुछ आध्यात्मिक घटित हो रहा है। खैर, यह क्षण निस्संदेह एक पुरानी यहूदी प्रथा की ओर इशारा करता है, जिसकी शुरुआत पहले महायाजक हारून से हुई थी। बहुत पहले की बात है। हारून 2 बकरियां लेता था और पर्ची डालकर यह तय करता था कि इन दोनों बकरियों की क्या भूमिका होगी। एक बकरी की बलि दी जाती थी और दूसरी बकरी पर इस्राएल के सारे पापों का इकरार किया जाता था। फिर उसे जिंदा ही जंगल में छोड़ दिया जाता था। मसीह की मृत्यु के बाद यह बात हमारे लिए कुछ बहुत ही गहरा अर्थ प्रकट करती है। इस कहानी में बराब्बस हम ही थे। हम मौत की सजा पाए हुए अपराधी थे और अपनी सजा के इंतजार में थे, लेकिन मसीह ने आगे बढ़कर हमारी तरफ से खुद को बलिदान के रूप में पेश कर दिया। यीशु ने बराब्बस की जगह अपनी जान दे दी और बराब्बस, जिस पर इतने सारे पापों का बोझ था, उसे आजाद जाने दिया गया। अफसोस, फैसला हो चुका था। लेकिन असल में यह एक ऐसा फैसला था जो इज़राइल ने सालों पहले ही कर लिया था। मसीहा को ठुकरा दिया गया था और जिन लोगों को बचाने के लिए यीशु आए थे, वही लोग अब उनकी मौत की मांग कर रहे थे। यीशु, वह इंसान जिसने यहूदियों का राजा होने का दावा किया था, उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। पिलातुस शायद भीड़ को उकसाते हुए उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे राजा को सूली पर चढ़ा दूं? गुस्से से आग बबूला होकर मुख्य याजक जोर से चिल्लाते हैं, हमारा सीजर के अलावा कोई राजा नहीं है। मानो या न मानो, बाइबल में एक और कहानी है जो लगभग पूरी तरह से इसी से मिलती जुलती है। 1 शमूएल 8 में यहूदी शिकायत करना शुरू कर देते हैं, यह कहते हुए कि वे एक राजा चाहते हैं जो उन पर राज करे, ठीक वैसे ही जैसे आसपास के देशों में राजा होते हैं। वे रोते, गिड़गिड़ाते हैं और अपने दुष्ट पड़ोसियों जैसा बनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं।
इसके जवाब में परमेश्वर कुछ ऐसा कहते हैं जो बहुत ही गहरी समझ वाला है, कुछ ऐसा जो सीधे तौर पर यीशु के मुकदमे पर लागू होता है। शमूएल, जो उस समय इज़राइल का न्यायकर्ता था, परमेश्वर के ये शब्द सुनता है, लोगों की बात मान, वे जो कुछ भी तुझसे कहते हैं उसे कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया है बल्कि उन्होंने मुझे ठुकराया है ताकि मैं उनका राजा न रहूं। यह ऐलान करके कि उनका कोई राजा नहीं है सिवाय कैसर के, मुख्य याजक परमेश्वर को अपने राजा के तौर पर ठुकरा रहे थे, उसी पाप को दोहरा रहे थे जो उनके पुरखों ने सदियों पहले किया था। और बस इसी तरह यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। सूली पर चढ़े उस इंसान के पास मौत आ रही है, वह उद्धारकर्ता जिसके सिर के ऊपर एक तख्ती लगी है। उसका शरीर पूरी तरह से जख्मी है, उसकी चमड़ी पूरी तरह से उधड़ी हुई है। जो लोग उसे जानते हैं उनके लिए वह पहचान में भी नहीं आ रहा है। हर सांस एक अज़ाब है, बोलने की हर कोशिश नामुमकिन है। सूली के उस अज़ाब का जिक्र सुसमाचार लिखने वाले 4 मुख्य लेखकों ने किया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि बाइबल में एक और हिस्सा है जो हमें ठीक ठीक बताता है कि उस समय यीशु क्या सोच रहे थे, कि यीशु खुद हमें बताते हैं कि पीटे जाने, सताए जाने और उस पेड़ पर कीलों से ठोके जाने पर कैसा महसूस हुआ था। तुम मुझे झूठा कह सकते हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाइबल के कई विद्वान मानते हैं कि भजन 22 एक ऐसा भजन है जो दाऊद को यीशु से मिली सीधी प्रेरणा से मिला था। दूसरे शब्दों में, यीशु खुद भजन 22 के जरिए दाऊद के माध्यम से अपनी भावनाएं जाहिर कर। यीशु खुद को एक कीड़े जैसा बताते हैं, और यह भी कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। असल में यह भजन बहुत ही बारीकी से उन बातों का जिक्र करता है, जैसे कि मजाक उड़ाने वालों का ठीक ठीक स्वभाव कैसा था। वह प्रभु पर भरोसा करता है तो उसे छुड़ा ले, उसे बचा ले, क्योंकि वह उसमें खुश होता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस भजन के शब्द यीशु के मन में गूंज रहे होंगे जब मुख्य याजक और शास्त्री उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर खुद को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, इसे क्रूस से नीचे उतरने दो, तब हम इस पर विश्वास करेंगे। यह तो क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। असल में हम जानते हैं कि यह भजन यीशु के मन में था, क्योंकि उन्होंने इसकी पहली आयत को दोहराते हुए कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे हमें यीशु के दर्द की और भी गहरी झलक मिलती है। मैं पानी की तरह बह गया हूं और मेरी सारी हड्डियां अपनी जगह से हिल गई हैं। मेरा हृदय मोम जैसा हो गया है, वह मेरे भीतर ही पिघल गया है। मेरी शक्ति मिट्टी के बर्तन की तरह सूख गई है और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है। तूने मुझे मृत्यु की धूल में डाल दिया है। इससे यह सवाल उठता है कि यीशु ने यह सब कैसे सहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब भजन संहिता 22 में ही मिलता है। यीशु इस बात से आनंदित होते हैं कि पृथ्वी के सभी छोरों ने प्रभु को जान लिया है और सभी राष्ट्रों के परिवार पिता के सामने आराधना करेंगे। यदि आप इसे इब्रानियों की पुस्तक की एक खास आयत के साथ जोड़कर देखें तो आपको हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के मन की एक अद्भुत झलक मिलेगी। हमें बताया गया है कि यीशु ने अपने सामने रखे हुए आनंद के लिए क्रूस, वह आनंद आप और मैं ही हैं जो उनके साथ एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। हालांकि सब कुछ गलत होता हुआ सा लग रहा है, लेकिन असल में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, जैसा कि बार बार दिखाया गया है। परमेश्वर ही वह बलिदान प्रदान करता है जो हम नहीं कर सकते। यह एक ऐसा क्रम है जो सृष्टि की शुरुआत से ही चला आ रहा है। असल में क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला पशु बलिदान स्वयं परमेश्वर ने ही किया था। अदन की वाटिका में अपने पतन के बाद आदम और हव्वा ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को आपस में सिला था, लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अंजीर के उन पतले पत्तों से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। यह मानना बिल्कुल सही होगा कि अपनी नग्नता को ढकने की उनकी कोशिशों ने तो हालात को और भी बदतर बना दिया था। जब परमेश्वर ने उन्हें ढूंढ निकाला तो वे उन्हें नष्ट करके सब कुछ फिर से शुरू कर सकते थे। उन्होंने एक पशु को मारा और उसकी खाल से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए। इस प्रकार पहला पशु बलिदान परमेश्वर को अर्पित नहीं किया गया था, बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा ही किया गया था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि असल में एक मेमने की ही बलि दी गई थी। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जरूरी बात यह है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक आवरण कपड़ा बनाया था। अब्राहम और इसहाक की कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वह अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि दे दे। अब्राहम ऐसा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन अपनी हिचकिचाहट के बावजूद वह परमेश्वर की आज्ञा मानने का पक्का इरादा कर लेते हैं। इसहाक इतना समझदार था कि उसने पूछ लिया कि बलि देने वाला मेमना कहाँ है, और अब्राहम घबराते हुए उसे बताते हैं कि परमेश्वर खुद इसका इंतजाम करेंगे।
फिर वे पहाड़ पर चढ़ते हैं। अब्राहम के हाथों में पसीना आ रहा था। वह इसहाक को बांधते हैं, वेदी तैयार करते हैं, अपनी छुरी निकालते हैं और आखिरी वार करने से ठीक पहले परमेश्वर का दूत उन्हें रोक देता है। ठीक उसी पल उन्हें झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखाई देता है और उन्हें एहसास होता है कि परमेश्वर ने खुद उनके लिए बलि का इंतजाम कर दिया है। परमेश्वर ने एक बार फिर इंसानियत के लिए बलि का इंतजाम किया है। तो ठीक अब्राहम की तरह ही परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भी एक बलि का इंतजाम किया है, और ठीक उस मेढ़े की तरह ही वह बलि हमें बचाएगी, परमेश्वर के अपने इकलौते बेटे की बलि। सलीब पर लटके हुए मसीह का शरीर इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाइबल में कुछ ऐसे दिलचस्प अंश मिलते हैं जो सलीब पर लटके हुए यीशु के दृश्य को, जितना वह पहले से ही भयानक है, उससे कहीं ज्यादा विचलित करने वाला बना देते हैं। व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी में कहा गया है कि किसी भी मृत शरीर को रात भर लटका हुआ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। धार्मिक नेता यह बात अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने पिलातुस पर दबाव डाला कि वह सप्त विश्राम दिवस शुरू होने से पहले ही उन शरीरों को सलीब से उतरवा दे। लेकिन मुझे यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्दों में एक दिलचस्प बात नजर आती है। जो कोई भी खंभे पर लटकाया जाता है वह परमेश्वर के श्राप के अधीन होता है। यह एक बेहद डरावनी स्थिति लगती है। जब मसीह के शरीर को यातनाएं दी जा रही थीं, तो उन्हें परमेश्वर द्वारा श्रापित भी माना जा रहा था। लेकिन पौलुस इस श्राप के बारे में और इसके संभावित अर्थ के बारे में एक और दिलचस्प पहलू सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि जो कोई भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा करता है वह श्राप के अधीन है, एक ऐसी नियति जिसका सामना हम सभी ने कभी न कभी किया था। लेकिन पौलुस यहाँ एक जबरदस्त बात कहते हैं और हमें समझाते हैं कि ये सारी बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं। मसीह ने हमारे लिए खुद श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कराया। मसीह के लिए खंभे पर लटककर श्राप बनना इसलिए जरूरी था ताकि हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो सकें और उसके बजाय मसीह में जीवन जी सकें। उस मनहूस दिन गोलगोथा में लोगों ने मसीह के क्रूस को घेर लिया था। वहां शायद सैकड़ों लोग मौजूद थे जो कभी एक बहुत मशहूर शिक्षक रहे व्यक्ति के शरीर को घूर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रूस पर चढ़ाने की इस घटना को देखकर वे पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा किए गए एक अद्भुत वादे को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप उम्मीद करेंगे। गिनती 21 में इसराइलियों पर जहरीले सांपों का झुंड टूट पड़ता है जो उनके बहुत से लोगों को मार डालता है। जो लोग बच जाते हैं वे दर्द से चीखते हैं और मूसा से गुहार लगाते हैं कि वह उनकी तरफ से परमेश्वर से विनती करे और उनसे कहे कि वह उनके डेरे से सांपों को हटा दे। इसीलिए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसका जवाब वैसा नहीं था जैसी उसने उम्मीद की थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह पीतल का एक सांप बनाए और उसे एक लाठी पर टांग दे। फिर उसने वादा किया कि जो कोई भी उस पीतल के सांप को देखेगा वह सांप के काटने से ठीक हो जाएगा और जीवित रहेगा। मसीह इस कहानी को एक अविश्वसनीय तरीके से पूरा करते हैं और इसका अर्थ हमारे लिए भी बहुत गहरा है। सुसमाचार गॉस्पेल जटिल लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कोई भी विश्वास के साथ मसीह की ओर देखता है उसका उद्धार हो जाएगा। जिस तरह इस्राएली लोगों ने मूसा पर विश्वास किया और चंगाई पाने के लिए पीतल के सांप की ओर देखा था, उसी तरह हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने उद्धार के लिए मसीह की ओर देखते हैं। अपनी आखिरी सांस और आखिरी शब्दों के साथ यीशु, जो अब मरने के लिए पूरी तरह तैयार थे, ने अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि रोमन सैनिकों को इस बात का पता नहीं था, और चूंकि सब्त का दिन सैबत नजदीक आ रहा था, इसलिए यहूदी नेताओं की ओर से पिलातुस ने उन्हें आदेश दिया था कि वे उनकी टांगें तोड़ दें और उनके शवों को नीचे उतार लें। सैनिकों ने उन दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी। चारों ओर दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति दूसरों से बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति ने कोई कसम नहीं खाई थी, उसने मुंह से एक भी अपशब्द नहीं निकाला था। असल में उसने तो अपने हथियारों के लिए केवल आशीषें ही मांगी थीं। फिर भी उन्हें यह जांच करनी थी कि वह मर चुका है या नहीं। उसकी पसली में भाले का एक तेज वार यह साबित करने के लिए काफी था कि वह सचमुच पहले ही मर चुका था। उसके घाव से खून और पानी बह निकला। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि जो बात एक रोमन सैनिक के लिए एक सामान्य हत्या जैसी लग रही थी, उसने असल में इस बात को और भी मजबूती से साबित कर दिया कि यीशु ही वह फसह का मेमना थे। निर्गण 12 में मूसा को यह निर्देश दिया गया था कि फसह के मेमने की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। इससे जुड़ा एक और वादा भजन संहिता 34 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक धर्मी व्यक्ति को भले ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु उसे उन सभी कष्टों से मुक्त कर देता है। वह उसकी सभी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। वह धर्मी है और उसकी सभी हड्डियां सुरक्षित हैं। और यह बात मुझे निश्चित रूप से यीशु के बारे में ही कही गई लगती। इसीलिए मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं,
आखिर इस खून का क्या मतलब है? हम में से जो लोग निर्गमन की कहानी जानते हैं, उन्हें पता होगा कि यदि इजरायली लोग फसह के मेमने का खून अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा लेते थे, तो उनके पहलौठे बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि आप इस फसह के मेमने के खून को स्वीकार कर लेते हैं, वही खून जिसने सलीब की लकड़ी को रंग दिया था, तो परमेश्वर का न्याय आपको छू भी नहीं पाएगा। तो इस तरह वह नायक टूटा हुआ और हारा हुआ मृत अवस्था में पड़ा है। उसके दोस्त इधर उधर बिखर गए हैं और परेशान हैं, और उसके दुश्मन उसकी हार पर खुशियां मना रहे हैं। यह सब कुछ बहुत ही अजीब और अवास्तविक सा लग रहा था। हमारा दोस्त, हमारा रक्षक, हमारा मसीहा, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन बीता, फिर दूसरा। आखिरकार हफ्ते की शुरुआत हुई। मैरी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने महान दोस्त यीशु के शरीर के लिए कुछ मसाले तैयार किए। अपने आखिरी पलों में उनका अपमान हुआ था, लेकिन मैरी ने ठान लिया था कि उसके पास जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें वह उनका सम्मान जरूर करेगी। लेकिन चीजें उसकी योजना के मुताबिक नहीं हुई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि कब्र के मुहाने से पत्थर हटा दिए गए हैं और यीशु का शरीर वहां नहीं है। क्या उसे चुरा लिया गया है या उसे कहीं छिपा दिया गया है? उसकी खुशकिस्मती थी कि जब यीशु जीवित थे तभी उसे इस सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन उसे बस एक बार फिर उस बात को याद करने की जरूरत थी। तभी दो फरिश्ते वहां प्रकट हुए और उससे कुछ बहुत ही सीधे सादे सवाल पूछे। तुम जीवित व्यक्ति को मरे हुओं के बीच क्यों ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा, वह जी उठा है, ठीक वैसे ही जैसा उसने गलील में तुमसे कहा था। तो अब जाहिर सा सवाल यह उठता है कि यीशु ने उनसे क्या कहा था? दरअसल यह एक ऐसा संदेश है जो पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराया गया है। उसने दावा किया था कि उसका शरीर ही मंदिर है और उसे नष्ट कर दिए जाने के बाद वह 3 दिनों के भीतर फिर से खड़ा हो जाएगा। उसने कहा था कि इस पीढ़ी को जो संकेत चमत्कार दिया जाएगा वह नबी योना का संकेत होगा। यह एक ऐसा संकेत था जिसमें किसी व्यक्ति को धरती के गर्भ में दफनाया जाता है और 3 दिनों बाद वह फिर से जीवित होकर बाहर आ जाता है। होशे ने भी इजराइल के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि परमेश्वर तीसरे दिन इजराइल को फिर से बहाल करेगा। ये भविष्यवाणियां इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती हैं कि मसीह का पुनरुत्थान उनकी मृत्यु के वर्षों, महीनों या हफ्तों बाद नहीं, बल्कि महज 3 दिनों के भीतर ही हो जाए। अगले 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे। उन्होंने उनके साथ भोजन किया और खुशियां बांटी। उन्होंने उन्हें ज्ञान और शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा फलों अपज पर आधारित था। हो सकता है कि आपने पहले भी यह बात सुनी हो कि यीशु उन लोगों में से सबसे पहले फल थे जो अब सो गए हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सुनने में यह बात जितनी दिलचस्प लगती है, असल में इसका मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा पीछे जाकर लेव्य व्यवस्था नामक पुस्तक को देखें, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमें इस बात का असली महत्व समझ में आ जाएगा। जब इजरायली लोग उस जमीन की फसल काटते थे जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, तो उन्हें अपनी फसल के सबसे पहले फलों का एक गट्ठर बनाकर याजक के पास ले जाना होता था। सब्त के दिन याजक इस गट्ठर को हवा में लहराता था और प्रभु को बलिदान के रूप में एक बेदाग मेमना चढ़ाया जाता था। इस तरह यीशु वह बेदाग मेमना जो प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट्स की परंपरा वाले दिन ही जी उठा था, इस प्रथम फल की भेंट से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसलिए उसे प्रभु के लिए एक सुगंधित भेंट के रूप में वर्णित किया गया है। और मसीह में हम भी परमेश्वर के लिए ठीक वैसी ही मधुर सुगंध हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आइए हम उस पहले वचन पर फिर से नजर डालें जिसकी हमने यहाँ चर्चा की थी। यीशु को मरे हुओं में से प्रथम फल के रूप में वर्णित किया गया है। जब किसी किसान को अपने अंगूर के बगीचे से पहले फल मिलते हैं, तो यह न केवल उत्सव का अवसर होता है, बल्कि एक वादा भी होता है। एक ऐसा वादा कि अभी तो और भी बहुत सारे फल आने बाकी हैं। इसलिए यदि मसीह पुनरुत्थान का प्रथम फल है, तो निश्चित रूप से अरबों खरबों मसीही भी हैं जो समय के अंत में अपने नए महिमामय और पुनर्जीवित शरीरों के साथ हवा में उनके साथ शामिल होंगे। तो बहुत सारे उत्सव और कई शंकाओं के दूर हो जाने के बाद विशेषकर थोमा की शंकाओं के शिष्य खुद को आगे के लिए तैयार करते हैं। यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि वह जल्द ही यहां से चले जाएंगे। पिछली बार जब उन्होंने इस तरह की बात कही थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने मित्रों और परिवार को पीछे छोड़ते हुए प्रतीत होने के बावजूद वह एक वादा करते हैं। एक ऐसा वादा कि जब वह चले जाएंगे तो हमारे पास एक सहायक एडवोकेट भेजेंगे, एक तरह का प्रतिस्थापन। यह बाइबल की भविष्यवाणियों की एक और पूर्ति थी। इससे पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा केवल कुछ चुनिंदा लोगों पर, भविष्यवक्ताओं, राजाओं और कभी कभार किसी अन्य जाति पर उंडेली थी, लेकिन अब उन्होंने वादा किया कि वह अपनी आत्मा हर किसी पर उंडेलेंगे। और शायद इससे भी बेहतर बात यह है कि अब हमारे पास यह वादा था कि वह आत्मा हमारे भीतर ही वास करेगी, जो उस घटना की याद दिलाती है
जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथुनों में जीवन की सांस फूंकी थी और उसे एक जीवित प्राणी बनाया था। वह पुत्र जो सृष्टि रचना के कार्य में गहराई से शामिल था, अब एक नए प्राणी की रचना कर रहा था। उनमें अपनी सांस फूंककर उन्होंने उन्हें एक अनमोल उपहार प्रदान किया। उन्होंने यहेजकेल की एक भविष्यवाणी को पूरा किया। पहली बार परमेश्वर की आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करने वाली थी और उन्हें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाने वाली थी। मसीह का 3 बार इनकार करने और अपनी सारी आशाएं खो देने के बाद पतरस वहीं लौट गया जहां से उसने शुरुआत की थी, मछली पकड़ने के काम पर। ठीक इसी जगह पुनर्जीवित मसीह एक बार फिर उससे मिलते हैं, एक ऐसे मिलन में जो बेहद जाना पहचाना और परिचित सा लगता है। पूरी रात मछली पकड़ने के बाद पीटर और उसके साथियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। यह हमें उस पहली बार की याद दिलाता है जब यीशु उन लड़कों से मिले थे। उन्होंने पूरी रात मछली पकड़ी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मसीह ने किनारे से उन आदमियों से कहा कि वे नाव के दूसरी तरफ जाल डालें और उन्हें एक बार फिर एक अद्भुत शिकार मिला। उनके शिष्यों ने 150 से ज्यादा मछलियां खींचकर किनारे पर लाईं। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इस बार यीशु किनारे पर उनका इंतजार कर रहे थे और जब वे पहुंचे तो उन्होंने पहले से ही आग जलाकर उस पर पकी हुई मछलियां रखी हुई थी। हालांकि यह चमत्कार बहुत शानदार और फायदेमंद भी था, लेकिन यीशु इसके जरिए एक बात समझाना चाहते थे। उन्हें मछलियों की जरूरत नहीं थी। असल में उन्हें अब बलिदानों की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने सलीब पर वह हासिल कर लिया था जो कोई भी मेमना कभी नहीं कर सकता था। इसके बजाय उन्होंने एक चीज मांगी, आपका दिल। उन्होंने पतरस से वह मशहूर सवाल 3 बार पूछा कि तुम मुझसे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये उनके 3 बार इनकार करने की गूंज थी। ये सब क्या है? ये उनके दोस्त हो सकते हैं, ये मछलियां हो सकती हैं, ये उनका करियर हो सकता है, ये सब चाहे कुछ भी हो, जवाब हमेशा हाँ ही होना चाहिए। अब तक यीशु को बहुत से लोगों ने देख लिया था और उनके स्थान पर किसी और के आने का समय करीब आ रहा था। मसीह के स्वर्ग में जाने और उस आत्मा के साथ जगह बदलने का समय लगभग आ गया था जिसने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया था। हालांकि उनके भावुक शब्दों और उनके चले जाने से उनके शिष्यों को बहुत दुख हुआ, लेकिन ऐसा ही होना तय था। भजन संहिता 68 में कहा गया है कि परमेश्वर ऊंचे पर चढ़ गया और अपने साथ बहुत से बंदियों को ले गया। इस विचार को यशायाह ने भी दोहराया है, जहां बंदियों के लिए आशा का संदेश सुनाया गया है। लेकिन अपने स्वर्गारोहण के समय मसीह बादलों में अकेले ही ओझल हो गए। खैर, ये भविष्यवाणियां निश्चित रूप से सच होंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को धरती पर अभी और काम करना है। परमेश्वर के पुत्र के बदले में हमें उसकी पवित्र आत्मा मिली। वही आत्मा हमारे नश्वर शरीरों में वास करती है और हमें अनंत जीवन प्रदान करती है, और इस आत्मा को विश्वासी लोग दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बादलों को घूर रहे हैं और मसीह के लौटने का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। सुसमाचार फैलाना, विश्वासियों को प्रोत्साहित करना और अपने लिए परमेश्वर के साथ एक गहरा और निजी रिश्ता बनाना। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में छिपी सभी अद्भुत गहराइयों के बारे में जाना है। अब आप क्या करने वाले हैं? इसका जवाब पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है।